ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1310वें एपिसोड में साथियों आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए मिलकर के आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण प्रज्ञोपनिषद प्रथम खंड का प्रथम अध्याय। देवर्षि नारद और भगवान नारायण का संवाद। देवर्षि नारद की जिज्ञासा जानकर भगवान उनका समाधान करते हैं और कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी सौंपते हैं कि वो इस धरती पर जाएं और जाकर के आवाज लगावें, भगवान का आमंत्रण सबको सुनावें। भगवान की प्रेरणा होगी, सब भगवान का आमंत्रण सुन करके जागेंगे। जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं वो जगें, अन्वेषण, उसके बाद उत्प्रेरण, उनको प्रेरित करें, तत्पश्चात प्रणयन, उनका निर्माण करें। 39 श्लोकों तक हम लोगों ने साथियों सुन लिया था। 40वां श्लोक जो है आज हम लोग स्वाध्याय में प्रारंभ करेंगे। आप सभी शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं, अधिक से अधिक शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को आज का लिंक भेज करके उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप सबको जानकारी पूर्व से ही है कि आज का स्वाध्याय लाइव न होकर के प्रीमियर वीडियो प्रेषित किया जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक समय 8 बजे प्रारंभ हो रहा है और आप सब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। स्वाध्याय का संकल्प, स्वाध्याय का कार्यक्रम यथावत चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंत में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और आप सब लोग उन प्रश्नों का उत्तर भी देते जाएंगे। जो लोग प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देंगे कल के स्वाध्याय में, उनका नाम जरूर लिया जाएगा। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सब लोग, अपना नाम और अपना स्थान जरूर लिख करके भेजें। आइए 40वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। सत्पात्रतां गतास्ते च तत्त्वज्ञानेन बोधिताः कार्याः संक्षिप्तसारेण यदमृतमिति स्मृतम् तुलनाकल्पवृक्षेण मणिना पारदेन च यस्य जाता सदा तत्त्वज्ञानं तत्ते वदाम्यहम् तत्त्वचिन्तनतः प्रज्ञा जागर्त्यात्मविनिर्मितौ प्राज्ञः प्रसज्जते चात्मा विनिर्माणे च संभवे तस्याति सरला विश्व निर्माणस्यास्ति भूमिका कठिना दृश्यमानापि ज्ञानं कर्म भवेत् ततः प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति कर्मणा नात्र संशयः सद्ज्ञानदेव्यास्तस्यास्तु महाप्रज्ञेति या स्मृता आराधनोपासना संसाधनाया उपक्रमः व्यापकस्तु प्रकर्तव्यो विश्वव्यापी यथा भवेत्। 40 से 45 श्लोक हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इन 6 श्लोकों की व्याख्या उसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ऐसे लोगों को सत्पात्र माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयंगम कराया जाए जिसे अमृत कहा गया है। जब देवर्षि नारद को भगवान ने कहा कि आप धरती पर जाइए, आमंत्रण दीजिए, युग का निमंत्रण दीजिए,
और मेरी प्रेरणा से जो लोग प्रबुद्ध हैं, जागृत हैं, वो अवश्य सुनेंगे। उनको प्रेरित करना होगा, उनका निर्माण करना होगा। तब देवर्षि नारद भगवान से कहते हैं कि प्रभु और स्पष्ट करिए कि वहां जाएं और जाने के पश्चात हम क्या करें, किस विधि आपका ये अभियान साकार हो। तब भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं कि आप जाइए और सत्पात्र लोगों को ढूंढिए। फिर भगवान की बात सुनकर देवर्षि ने फिर कहा कि सत्पात्र किसको माना जाए, कौन सत्पात्र है। भगवान कहते हैं वे लोग सत्पात्र हैं जो जागृत आत्माएं हों, जो प्राणवान आत्माएं हों। वही सुपात्र हैं जो अपने लिए और संसार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती हों। जो लोग आलस्य प्रमाद में सोए न हो, उन्हीं को सत्पात्र माना जाए। फिर जब वो सत्पात्र मिले तब उनका निर्माण कैसे हो। तब भगवान ने कहा कि उन्हें उस तत्व ज्ञान का सार संक्षेप हृदयंगम कराया जाए जिसे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना सदा वही तत्व ज्ञान तुम्हें बताता हूं। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है, जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका है। उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है, भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो। ज्ञान ही कर्म बनता है, कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा है, जिनकी इन दिनों उपासना, साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बनना चाहिए। भगवान ने 40 से 45 इन 6 श्लोकों में एक बहुत बड़ी बात कही। प्रज्ञोपनिषद में प्रथम अध्याय में यहाँ पर अब पहली बार किसी गायत्री शक्ति का वर्णन मिल रहा है। भगवान उसके पहले उसकी महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि ये वो तत्व ज्ञान है जिसको अमृत कहा जाए, जिसको पारसमणि कहा जाए, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाए। वही तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसा देवर्षि नारद से कहते हैं। फिर अगली कड़ी में भगवान का निर्देश है कि जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व चिंतन है, उसको बार बार चिंतन करने से हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है, प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुट जाता है। जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो गया, जिसने अपना निर्माण कर लिया, वह वो विश्व निर्माण की भूमिका भी निभा लेता है। उसके लिए विश्व निर्माण भी अति सरल हो जाता है। वो कहावत है ना कि जिसने स्वयं को जीत लिया वो सारी दुनिया को जीत सकता है, और जिसने स्वयं को ही न जीत पाया वो पूरी दुनिया में कभी विजेता नहीं बन सकता। इसलिए साथियों, आत्मनिर्माण जिसके लिए हो गया संभव, फिर राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण उसके लिए अति सरल हो जाता है। भले ही यह सारा उपक्रम कठिन दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही तो कर्म बनता है। और जब जीवन में तत्व चिंतन आ गया, तत्व ज्ञान आ गया, प्रज्ञा जागृत हुई, तो अब जगा हुआ ज्ञान व्यक्ति को चैन से बैठने तो देगा नहीं। वो निश्चित उस ज्ञान के आधार पर कुछ न कुछ कर्म करेगा। तो अब उसके कर्म करने का प्रयोजन पूरा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए जिसका तत्व चिंतन करना है वह दिव्य ज्ञान, वह सद्ज्ञान ही महाप्रज्ञा कहलाती है। और उस उन्हीं महाप्रज्ञा की, उन्हीं महाशक्ति की उपासना, साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बने और लोग उसको अपने जीवन में, अपनी जीवनचर्या में धारण करें। प्रारंभ में प्रश्न तो यही था ना भगवान से देवर्षि नारद का। क्या प्रश्न था? कि साधारण लोग अपनी जीवनचर्या को कैसे बढ़िया बना सकें, साधारण लोग किस प्रकार अपनी जीवनचर्या को ऐसा बना सकें कि उनको आत्म कल्याण का लाभ प्राप्त हो। अब भगवान उन्हीं के लिए देवर्षि नारद को ये कह रहे हैं
कि लोग अपने जीवन में व्यापक रूप से उसी महाप्रज्ञा जो अमृत है, कल्प वृक्ष है, पारस है, उन्हीं के उपासना, साधना और आराधना का क्रम बना। आगे क्या कहते हैं भगवान? प्राह नारद इक्षायाः स्वकीयाया भवान मम जिज्ञासायाश्च प्रस्तौति यम समन्वयम दभूतम आत्मा पुलकितस्तेन स्पष्टं निर्दिश्य भूतले आत्मा पुलकिस्तेन स्पष्टमनिर्दिश्य भूतले प्रतिगत्य च किं कार्यं येन सिद्ध्येत् प्रयोजनम्। 46वां और 47वां श्लोक। भगवान की इन बातों को सुनने के बाद नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा कि हे देव, अपनी इच्छा और मेरी जिज्ञासा का आप जो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मेरी अंतरात्मा पुलकित हो रही है। कृपया और भी अधिक स्पष्ट निर्देश कीजिए, जिससे कि हम मृत्युलोक में वापस जाकर के क्या करें और आपका ये प्रयोजन पूर्ण हो। नारद जी को उन्होंने यद्यपि स्पष्ट समझाया, फिर भी नारद जी कहते हैं कि थोड़ा और विस्तार से बताइए कि हम धरती पर जाकर के क्या करें। नारद जी ने अपनी प्रसन्नता भी जताई कि मेरी तो जिज्ञासा ही यही थी कि सामान्य जनों का कैसे कल्याण हो, साधारण व्यक्ति का उद्धार कैसे हो। और प्रभु, जो मेरी जिज्ञासा वही आपकी इच्छा भी है, तो अब इसका अद्भुत समन्वय देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, अंतरात्मा पुलकित हो रही है। पर निवेदन ये है कि कृपया और अधिक स्पष्ट निर्देश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं कि जागृत लोगों के बीच में जाना होगा, उनको पहचानना होगा और उनको महाप्रज्ञा शक्ति से अवगत कराना होगा, तत्व ज्ञान प्रदान करना होगा। तो ये सैद्धांतिक पक्ष है। देवर्षि नारद कहते हैं इसका क्रियात्मक पक्ष क्या होगा, हम करेंगे क्या जा करके, कौन सा तत्व ज्ञान देंगे। आगे 48वें श्लोक में फिर भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। उवाच भगवांस्तात दिग्भ्रांतान् दर्शयाग्रतः यथार्थताया आलोकम सन्मार्गे गन्तुमेव च तर्कतथ्ययुतं मार्गं त्वं प्रदर्शय साम्प्रतम् उपायं च द्वितीयं तं तदाधार समुद्भवम् उत्साहं सरले कार्ये योजयाभ्यस्ततां यतः परिचितं युगधर्मे च गच्छेयुर्मानवः समे चरणौ द्वाविमौ पूर्णा वाधारं प्रगतिर्मम अवतार क्रिया करता चेतना सा युगांतरा। भगवान बोले, हे तात, सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों को यथार्थता का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन करना है। दूसरा उपाय, इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना है, ताकि युग धर्म से वे परिचित और अभ्यस्त हो सकें। इन दो चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वयमेव संपन्न कर लेगी। पप्रक्ष नारदो भगवन् स्पष्टतो विस्तरादपि किं नु कार्यमया ब्रूहि मानवैः कारयामि किम्। भगवान की उपरोक्त बात सुन करके देवर्षि नारद ने पूछा कि भगवान, बात कुछ समझ में नहीं आई, कौन से सरल कार्यक्रम में हम जुटा दें, युग धर्म क्या है, कैसे वो उसका अभ्यास करेंगे, कौन सी बात का तर्क और तथ्य के साथ मार्गदर्शन करें, किसको आलोक दिखावे, स्पष्ट नहीं होता। तब भगवान देवर्षि नारद की बात सुन करके आगे कहते हैं। श्री भगवान उवाच
उवाच भगवांस्तात् हिमाच्छादित एकदा। श्रीभगवानुवाच उवाच भगवांस्तात् हिमाच्छादित एकदा उत्तराखण्ड संशोभिन्या अरण्यकशुभस्थले तत्त्वावधाने प्राज्ञस्य पिप्पलादस्य नारद प्रज्ञासत्रसमारम्भो जातः पञ्चदिनात्मकः अष्टावक्रः श्वेतकेतु रुद्दालकशृङ्गिणौ दुर्वासाश्चेति जिज्ञासाः पञ्चाकुर्वन् क्रमादिमे तत्त्वदर्शी महाप्राज्ञस्तेषां सम्मुख एव सः संक्षिप्तं ब्रह्मविद्यायाः प्रास्तौत्सारं समं ऋषिः सर्वसाधारणोऽप्येनं ज्ञातुं बोधयितुं क्षमः इह लोके परे चाय मृद्धिसिद्धिप्रदः स्मृतः तं प्रसङ्गं स्मारयामि ध्यानेन हृदये कुरु प्रज्ञापुराणरूपे च योजितं यत्नतस्तु मे परिष्ठात्मात्मानात्मानं तु पूर्वं साधारणस्य च हृदयङ्गममेनं त्वं कारयाद्य महामुने। नारद जी ने पूछा, भगवान और स्पष्ट करें। तब भगवान कहते हैं कि हे तात, एक बार उत्तराखंड के हिमाच्छादित एक शुभ आरण्यक में महाप्राज्ञ पिपलाद के तत्वावधान में 5 दिवसीय प्रज्ञा सत्र हुआ था। उसमें क्रमशः अष्टावक्र, श्वेत केतु, श्रृंगी, उद्दालक और दुर्वासा जी ने 5 जिज्ञासाएं प्रकट की थी। तत्वदर्शी महाप्राज्ञ ऋषि ने उनके समक्ष ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप प्रस्तुत किया था। वो सर्वसाधारण के समझने समझाने योग्य है, साथ ही लोक परलोक में उभय पक्षीय रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाला भी है। उस प्रसंग का तुम्हें स्मरण दिलाता हूं। ध्यान मग्न होकर हृदयंगम करो, सुनियोजित करो और प्रज्ञा पुराण के रूप में सर्वप्रथम वरिष्ठ आत्माओं को, तदुपरांत सर्वसाधारण को हृदयंगम कराओ। ये बात देवर्षि नारद से भगवान ने कही कि नारद जी, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो एक बार हिमाच्छादित उत्तराखंड की आरण्यक में बहुत सुंदर तरीके से 5 दिन का प्रज्ञा सत्र संपन्न हुआ था। उस प्रज्ञा सत्र की अध्यक्षता महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने की थी और उसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे। एक एक प्रश्न पर एक एक दिन चर्चा हुई थी। पहला प्रश्न था अष्टावक्र जी का, दूसरा था श्वेत केतु का, तीसरा था श्रृंगी ऋषि का, चौथा था उद्दालक ऋषि का और 5वां था दुर्वासा ऋषि का। इन 5 जिज्ञासाओं के संदर्भ में ब्रह्म विद्या का सार महर्षि पिपलाद ने प्रदान किया था। वही सार संक्षेप ब्रह्म विद्या का मैं आपके समक्ष आपको प्रदान करता हूं, जो सर्वसाधारण को समझने में और समझाने में दोनों में आसान है। एक और बात भगवान उसमें जोड़ते हैं कि यह ज्ञान जो प्रज्ञा सत्र से निकल करके आया, उससे लोक परलोक दोनों सुधरेगा, रिद्धियां भी मिलेंगी, सिद्धियां भी मिलेंगी। और उस प्रसंग को
भगवान नारद जी को प्रदान करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि उन्हीं चर्चाओं को प्रज्ञा पुराण के रूप में पहले तो वरिष्ठ आत्माओं को, उसके बाद फिर गांव गांव वो वरिष्ठ आत्मा जा करके सर्वसाधारण को हृदयंगम करावें। यहां तक भगवान ने अपनी बात कही। आगे लिखते हैं, समाधिस्थो नारदो भूत तस्मिन्नेव क्षणे प्रभु प्रज्ञा पुराण में तत्तद हृदयस्थमकारयत। उवाच च महामेघ मंडलीव समन्ततः कुरु त्वं मुसलाधारं वर्षां तां युगचेतनाम् अनास्थातपशुष्कां च महर्षे धर्मधारणां जीवयैतदिदं कार्यं प्रथमं ते व्यवस्थितम्। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो जाओ। और नारद जी समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उस समय प्रज्ञा पुराण नारद जी को कंठस्थ करा दी और कहा, इस युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र बरसाओ। अनास्था के आतप से सूखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो। तुम्हारा प्रथम काम यही है। अब नारद जी को जाकर के स्पष्ट हुआ कि उनको करना क्या है, कि वो प्रज्ञा पुराण की पूरी बातें, वो 5 सत्र में जो चिंतन मंथन के दौरान सूत्र मिले, वही सूत्र भगवान ने नारद जी को समाधि भाव में प्रदान किया। और नारद जी से कहा कि इसी ज्ञान को पहले वरिष्ठ आत्माओं तक पहुंचाइए और उसके बाद फिर उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाइए। जिस प्रकार बादल वर्षात करके सर्वत्र जल पहुंचाते हैं, उसी प्रकार हे नारद, अनास्था के कारण तपती इस भूमि को फिर से हरा भरा बनाने के लिए आप भी प्रज्ञा पुराण की बरसात हर घर में, हर जन में, हर मन में पहुंचा दीजिए। भगवान की बात नारद जी ने सुनी और बड़े प्रसन्न हुए। बादलों का काम है बरसात करना, सबको अभिसिंचित करना, सारे मानवता को तृप्त करना। जहां अकाल पड़ा हो वहां हरियाली स्थापित हो जाए। चेतना विस्तार की यही भूमिका अवतार महामानव अग्रदूत जागृत आत्माएं निभाती है। उनका उद्देश्य भी यही होता है कि वो अपने भीतर उन दिव्य ज्ञान को समेट कर गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जाकर उस दिव्य ज्ञान की वर्षा करती हैं। देवर्षि नारद को यही कार्य सौंपा गया कि वो परिव्रज्या करते हुए जन जन में प्रज्ञा पुराण की, प्रज्ञावतार की प्रेरणा भर सके। महाकाल ने हमेशा बीज रूप में उपयुक्त पात्र को ये संदेश दिया है और वही कालांतर में फैला है। रामायण में भी साथियों वर्णन आता है, राम सिद्धु सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान समुद्र हैं, राम सिंधु, तो सज्जन व्यक्ति बादल के समान है। घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन वृक्ष यदि भगवान है तो संत जो है पवन के तरीके से उस चंदन की सुगंध को दूर दूर तक फैलाने में सक्षम होते हैं। ये बड़ी विशेष बात है संतों की, महात्माओं की। और यही बात भगवान नारद से कह रहे हैं। तब नारद जी ने आगे क्या कहा, आइए अगले श्लोक में हम लोग सुने जाने। उवाच नारदो देव वाच्यः श्राव्यस्त्वयं मतः ज्ञानपक्षः पूरकं तं कर्मपक्षं विबोधय। कर्तव्यं यद्यदैन्यश्चाप्यनुष्ठे नुष्ठेयं समग्रता उत्पद्यते द्वयोर्ज्ञान कर्मणोस्तु समन्वयात्।
अगले श्लोक में देवर्षि नारद क्या कहते हैं। अब देवर्षि नारद ने कहा कि हे भगवान, ये तो उसका ज्ञान पक्ष हुआ, और जिसको कहा जाएगा श्रोता सुनेंगे। इसका कर्म पक्ष भी बताइए, कि इसको सुनने के बाद करना क्या है और दूसरों से कराना क्या है। ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही तो समग्रता उत्पन्न होती है। ज्ञान कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पर वो अपने ज्ञान को रखे, लेकिन वो कोई कर्म में उस ज्ञान का उपयोग ना करे, तो फिर उसका ज्ञान किस काम का, उसके ज्ञान का कोई लाभ ही ना मिल सकेगा। इसलिए ज्ञान हो, पर उस ज्ञान का हमारे कर्मों में समावेश भी हो। ज्ञान और कर्म का सिद्धांत समन्वय होना चाहिए। कोई सिद्धांत अपने आप में अकेला पूर्ण नहीं होता, उसका प्रयोग भी आवश्यक है। क्रिया पक्ष ज्ञान पक्ष का पूरक है। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो व्यवहार में उतरना चाहिए। इस बात को मन में लेकर के देवर्षि नारद ने भगवान के सामने अपनी भावना, अपना विचार प्रकट किया। तब भगवान आगे के श्लोकों में अपनी बात फिर से नारद जी को कहते हैं। उवाच विष्णुर्ज्ञानार्थ कथा प्रज्ञा पुराणजा विवेच्या कर्मणि प्रज्ञा धियानस्य विधिस्वलम् विश्वयोस्य च स्वीकर्तुम् प्रगल्भान् प्रेरयानिशम् युगस्य सृजने सर्वे सहयोगं ददत्वलम् यथा तथा विबोध्यास्ते भावुका अंशदायिनः समयस्य च दातारः सोत्साहा उत्स्फुरन्तु यत् संयुक्तशक्त्या श्रेष्ठानां दुर्गावतरणोज्ज्वला प्रचण्डता समुत्पन्ना समस्या दूरयिष्यति। विष्णु भगवान ने कहा, ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण का कथा विवेचन उचित होगा, और कर्म के लिए प्रज्ञा अभियान की बहुमुखी गतिविधियों में से प्रगल्भों को उन्हें अपनाने की प्रेरणा निरंतर देनी चाहिए। युग सृजन, युग अवतरण, युग निर्माण में सहयोग करने के लिए सभी भावनाशीलों को समयदान करना चाहिए, अंशदान की उमंग उभारनी चाहिए। वरिष्ठों की इस संयुक्त शक्ति से ही दुर्गा अवतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी और युग समस्याओं का निराकरण करने में वो समर्थ होगी। भगवान ने क्या कहा कि इसका जो क्रिया पक्ष है वो यही है। ज्ञान पक्ष तो ये है कि प्रज्ञा पुराण के आयोजन हो, और उन आयोजनों में इन 5 सत्रों में होने वाली बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए। ये उसका ज्ञान पक्ष है। लेकिन कर्म पक्ष है कि उन बातों को सुनने के पश्चात हम उसे एक अभियान के तरीके से, एक गतिविधियों के रूप में हम उन सूत्रों को अपनावें, और अपना करके जो भावनाशील हैं, जहां कहीं भी श्रेष्ठ कार्य हो रहा हो उसमें समय दान करें, अंश दान करें, अपनी सामर्थ्य भर उसमें सहयोग करें। तब जाकर के युग सृजन होगा, तब जाकर के नवयुग की वापसी होगी, और लोगों के जनजीवन में जो समस्याएं विद्यमान थीं, वो समस्याएं धीरे धीरे मिटने लगेंगी। और जो लोग केवल देह में ही, परिवार समाज में ही, संसार में ही रम रहे हैं, जो भौतिकता को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं, वो धीरे धीरे अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, और अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए वो अपना भी कल्याण करेंगे और राष्ट्र का भी कल्याण संपन्न करेंगे। स्पष्ट हो गया ना आप सब लोगों को? तो इस तरीके से साथियों, ये आज का स्वाध्याय हम लोगों ने पढ़ा,
और 68 श्लोक तक हम लोगों ने स्वाध्याय आज संपन्न किया। आज कुछ श्लोकों की संख्या अधिक हम लोगों ने समझी है, और सार संक्षेप इतना है कि भगवान ने नारद जी को 5 सत्रों में होने वाले ज्ञान का वर्णन किया है, और समाधिस्थ नारद को करके भगवान ने वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, आप सब लोग जल्दी से उत्तर दे दीजिए उसका। प्रश्न ये है साथियों कि हम लोगों ने आ, वहां पर सुना कि 5 दिन का सत्र हुआ, 5 ऋषियों के द्वारा हुआ, और 5 प्रश्न पूछे गए। तो उन 5 ऋषियों में से किसी 3 ऋषि का नाम यदि आप लोग बता दें तो मजा आ जाएगा। जल्दी से किन्हीं भी 3 ऋषि के नाम, बिल्कुल सही सही 3 ऋषि के नाम आपको बताने हैं, ठीक है ना? 3 ऋषि के नाम आपको बताने हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि 3 ऋषि कौन कौन थे। 5 ऋषियों का नाम वहां लिया गया था और आप सब लोगों ने उनका नाम सुना भी था। तो जल्दी से बता दीजिए कि 3 ऋषियों के नाम क्या क्या हैं। कौन कौन 5 ऋषि थे, उसमें से पांचों नहीं तो कम से कम 3 नाम जरूर दे दें। जिनका उत्तर सही होगा कल सबसे पहले उनका नाम लेंगे हम। अब आज के सत्र को विराम देते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी अपना उत्तर लिखिए, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। अभी आप सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सबको शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि सब तक ये संदेश पहुंच जाए। और सब लोग 3 3 ऋषियों का नाम नीचे लिख करके जरूर बता देंगे, ताकि आप सब लोगों को उन ऋषियों का स्मरण भी हो जाए। ठीक है, आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की।